क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग छोटी सी बात पर भी तुरंत गुस्सा हो जाते हैं? कोई उनकी बात काट दे, कोई उनकी आलोचना कर दे या कोई उनकी इज्जत न करे तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके भीतर कुछ टूट गया हो। लेकिन क्या सच में उन्हें किसी और ने दुख दिया या उनका ईगो घायल हुआ? शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो, और अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे ईगो और इनर पीस की वह लड़ाई जो हर इंसान के भीतर हर दिन चलती है, और अंत तक आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी आदत आपके मन को पहले से कहीं अधिक शांत बना सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइज बियॉन्ड लिमिट्स, जहां हम केवल प्रेरणा नहीं बल्कि ऐसी गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक समझ साझा करते हैं जो आपके सोचने, महसूस करने और जीवन जीने का तरीका बदल सकती है। तो आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं। ईगो आखिर है क्या? अधिकतर लोग सोचते हैं कि ईगो का मतलब केवल घमंड होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। ईगो केवल यह नहीं कहता मैं सबसे बड़ा हूं। कई बार ईगो यह भी कहता है कोई मुझे समझता नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरी कदर नहीं करते। यानी ईगो हर उस पहचान से जुड़ा है जिसे हम मैं समझ बैठे हैं। हमारा नाम, हमारी नौकरी, हमारी सफलता, हमारी छवि, हमारी राय। जब इनमें से किसी पर चोट पहुंचती है तो हमें लगता है कि हम पर चोट पहुंची है। इनर पीस क्या है? अब जरा दूसरी तरफ देखिए। इनर पीस का मतलब ये नहीं है कि जीवन में समस्याएं कभी आएंगी ही नहीं। इनर पीस का अर्थ है समस्याओं के बीच भी अपने भीतर स्थिर रहना। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, भीतर शांति बनी रहना, यही इनर पीस है। ईगो और पीस एक साथ क्यों नहीं रह सकते? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ईगो और इनर पीस एक साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ईगो हमेशा तुलना करता है। वह पूछता है कौन मुझसे आगे है, किसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, किसे ज्यादा सम्मान मिला, किसकी बात ज्यादा सुनी गई। और जहां तुलना शुरू होती है वहां शांति समाप्त होने लगती है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं होता। ईगो कैसे जन्म लेता है? जब हम छोटे थे हमें केवल जीना आता था, न तुलना, न प्रतिष्ठा, न साबित करने की जरूरत। लेकिन धीरे धीरे समाज ने हमें सिखाया पहला आओ, सबसे आगे निकलो, दूसरों से बेहतर बनो। और अनजाने में हमने अपनी कीमत दूसरों की नजरों से मापनी शुरू कर दी। यहीं से ईगो जन्म लेने लगा। अब हमें खुशी अपनी उपलब्धि से कम और दूसरों से आगे निकलने में ज्यादा मिलने लगी। लेकिन ऐसी खुशी हमेशा अस्थायी होती है। ईगो हमें हर दिन कैसे नियंत्रित करता है? सवाल यह नहीं है कि आपके भीतर ईगो है या नहीं, सवाल यह है क्या ईगो आपको चला रहा है? जरा अपने पूरे दिन को याद कीजिए। किसी ने आपका मैसेज देर से रिप्लाई किया और आपके मन ने तुरंत कहानी बना ली, शायद अब वह मुझे महत्व नहीं देता। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो भीतर एक बेचैनी शुरू हो गई। किसी ने आपकी गलती बता दी और आपको गुस्सा आ गया। ध्यान दीजिए, घटना छोटी थी लेकिन प्रतिक्रिया बहुत बड़ी थी। यही ईगो का खेल है। वह हर घटना को मेरे साथ क्या हुआ के चश्मे से देखता है। ईगो के 5 छिपे हुए संकेत। शायद आपको लगे कि आपके भीतर ईगो नहीं है, लेकिन आइए खुद से 5 सवाल पूछते हैं। पहला, क्या आपको आलोचना सुनना मुश्किल लगता है? अगर हां, तो संभव है आप अपनी छवि से बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं। दूसरा, क्या आप हमेशा सही साबित होना चाहते हैं? कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग गलत हैं, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों सही साबित होना चाहते हैं। तीसरा, क्या दूसरों की सफलता देखकर भीतर हल्की बेचैनी होती है? अगर होती है तो समस्या सामने वाले की सफलता नहीं बल्कि तुलना है। चौथा, क्या आप हर बात को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं? हर टिप्पणी, हर व्यवहार, हर असहमति अगर सीधे आपके दिल पर चोट करती है तो समझिए ईगो हर समय पहरेदारी कर रहा है। पांचवा, क्या आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर करती है? अगर लोग तारीफ करें तो खुशी, अगर आलोचना करें तो दुख। तो इसका मतलब आपकी शांति अब आपके हाथ में नहीं रही। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक गहरी समझ, आध्यात्मिक परंपराएं हमें एक बात बार बार सिखाती हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण घटनाएं नहीं,
उनसे हमारी पहचान है। जब हम हर विचार को, हर भावना को और हर भूमिका को मैं मान लेते हैं, तभी संघर्ष शुरू होता है। लेकिन जिस क्षण आप अपने विचारों को केवल विचार की तरह देखना सीख जाते हैं, उसी क्षण मन हल्का होने लगता है। एक दर्पण की कहानी कल्पना कीजिए। आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं। दर्पण में धूल जम गई है। अब अगर आपका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, तो क्या आप अपना चेहरा साफ करेंगे या दर्पण? मन भी उसी दर्पण की तरह है। ईगो उस पर जमी धूल है और इनर पीस उसकी स्वाभाविक चमक। हमें शांति बनानी नहीं होती, हमें केवल वह हटाना होता है जो शांति को ढक रहा है। इनर पीस का पहला कदम लोग पूछते हैं, मैं इनर पीस कैसे पाऊं? लेकिन शायद सही सवाल यह है, मैं वह क्या छोड़ूं जो मेरी शांति छीन रहा है? हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का विरोध करना जरूरी नहीं। कई बार मौन सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जहां ईगो प्रतिक्रिया देता है, वहीं जागरूकता केवल देखती है। ईगो को शांत करने की 5 आदतें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ईगो को खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन उसे समझा और शांत जरूर किया जा सकता है। पहली आदत, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। जब कोई आपकी आलोचना करे या कोई ऐसी बात कहे जो आपको पसंद ना आए, तो तुरंत जवाब मत दीजिए। सिर्फ एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अभी जवाब कौन देना चाहता है, मैं या मेरा ईगो? यही छोटा सा विराम बड़े बड़े झगड़ों को रोक सकता है। दूसरी आदत, हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठिए। दुनिया लगातार आपको बोलना सिखाती है, लेकिन मौन आपको स्वयं को सुनना सिखाता है। सिर्फ 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना संगीत, अपनी सांसों को देखिए। धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगेगा। तीसरी आदत, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी सही होकर भी शांत रहना गलत होकर लड़ने से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। याद रखिए, बहस जीतकर आप तर्क जीत सकते हैं, लेकिन शांति हार सकते हैं। चौथी आदत, तुलना छोड़िए। आपकी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। अगर गुलाब कमल बनने की कोशिश करेगा, तो दोनों की सुंदरता खो जाएगी। इसी तरह दूसरों जैसा बनने की कोशिश में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। पांचवी आदत, खुद को देखना सीखिए। जब भी गुस्सा आए, ईर्ष्या हो या दुख हो, तुरंत दुनिया को मत देखिए। पहले अपने भीतर देखिए। खुद से पूछिए, मुझे वास्तव में चोट किस बात से लगी? अक्सर जवाब मिलेगा, घटना से नहीं, ईगो से। एक अंतिम उदाहरण कल्पना कीजिए। आपके हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अगर आप उसे 1 मिनट पकड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसे पूरे दिन पकड़े रहेंगे, तो वही हल्का गिलास असहनीय बोझ बन जाएगा। जीवन की घटनाएं भी ऐसी ही हैं। समस्या घटनाओं में नहीं, उन्हें पकड़े रहने में है। ईगो हर चोट को वर्षों तक पकड़े रखता है। इनर पीस सीख लेती है और छोड़ देती है। अंतिम संदेश हो सकता है, आप इस समय किसी से नाराज हों, किसी की बात से आहत हों या जीवन से शिकायत कर रहे हों, लेकिन आज सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में दुखी हूं या मेरा ईगो दुखी है? अगर आपने इस सवाल का ईमानदारी से जवाब खोज लिया, तो शायद आपकी आधी परेशानियां आज ही समाप्त हो जाएं। क्योंकि जिस क्षण हम ईगो से अपनी पहचान हटाने लगते हैं, उसी क्षण भीतर शांति के लिए जगह बनने लगती है। याद रखिए, ईगो हमेशा कहता है मुझे और चाहिए। इनर पीस कहती है जो है उसे पूरी जागरूकता से जियो। ईगो आपको दुनिया जीतने के लिए दौड़ाता है, लेकिन इनर पीस आपको खुद से मिलने का रास्ता दिखाती है। और अंत में जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसे दुनिया पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप ऐसी ही डीप स्पिरिचुअल विजडम, माइंड साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं, जो सिर्फ प्रेरित न करे बल्कि आपकी सोच बदल दे, तो राइज बियॉन्ड लिमिट्स परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको अपने मन, अपने विचारों और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की दिशा में एक कदम आगे ले जाएगी। याद रखिए, बाहर की सबसे बड़ी जीत भीतर की शांति के सामने छोटी पड़ जाती है। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी यात्रा के साथ। तब तक सीखते रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा राइज बियॉन्ड लिमिट्स।